यूपी चुनाव से पहले आज दिल्ली में एक ऐसी बैठक हुई जिस पर सबकी निगाहें थीं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश की जाट नेताओं से मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक बात हुई। अमित शाह ने जयंत चौधरी का भी जिक्र किया। शाह ने तो यहां तक कहा कि चौधरी जयंत को हम भी पसंद करते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते अखिलेश के यहां उनकी नहीं आजम खान की सुनी जाती है। जाट नेताओं के साथ शाह की इस मुलाकात में ऐसी कई बातें हुई जिसका उत्तर प्रदेश चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस बैठक में बीजेपी के बड़े जाट नेता और केंद्र में मंत्री संजीव बालियान भी थे। इंडिया टीवी से बातचीत में संजीव बालियान ने कहा कि यूपी चुनाव में जाट बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि जाट मतदाता अखिलेश यादव को सीएम बनने नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ हैं। आज बड़ी लंबी मीटिंग हुई पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की अमित शाह के साथ। कैसी मीटिंग रही और क्या बीजेपी को उम्मीद है? पांडे जी, बड़े प्यार में बात हुई है। लोगों ने अपनी बात रखी है, खेती किसानी की बात रखी है। गृह मंत्री जी और प्रभारी ने सारी बातें सुनी है। बहुत सा विचार विमर्श हुआ है, कुछ इश्यूज से उन पर सहमति भी बनी है और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। सब लोग खुश होकर यहाँ से गए। हमने भी बात की, कई जाट नेता जो यहाँ से निकले उन्होंने कहा कि हमने जाट आरक्षण की मांग रखी, गन्ना मूल्य के बकाये की मांग रखी, उसको लेके क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा है कि जब सब बात उनके सामने आ गई तो उन्होंने पॉजिटिव ही कहा है सब बातों के ऊपर। एक बात कही जा रही थी कि जाट बिरादरी में बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी है, तो क्या इस बैठक के बाद वो नाराजगी मानी जाए कि दूर होगी? देखिए, चुनाव से पहले तो हम सबसे नाराज रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आया आखिर में भारतीय जनता पार्टी को वोट हमेशा देते हैं। हम नाराज होने के बाद भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहते। और यही बात अमित शाह ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बन भी जाती है तो जयंत चौधरी की चलेगी नहीं। ये तो सबको पता है जिसकी चलेगी। आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे, वो एक घोषित मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं की चलेगी। सबको पता है। तो आप किसी गांव में पूछ रहे, उसे भी पता है इस बात का। लेकिन ये बात उन्होंने ये भी कही कि जयंत चौधरी ने घर गलत चुन लिया। वो इसलिए चुन लिया कि गठबंधन दिल्ली और लखनऊ में तो है, जमीन पे गठबंधन है ही नहीं। उन दोनों पार्टियों के आपस में जो कैडर है उसका गठबंधन नहीं हो सकता। आप देख नहीं रहे कहीं किस पार्टी का सिंबल, किसी का उम्मीदवार, किसी का, सबको दिखाई देता है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार सेट किए हैं। तो इस बार तो जयंत चौधरी से गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन आगे के लिए क्या दरवाजे खुले हैं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे दोस्त। अंदर तो कहा उन्होंने भाई, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किसी संभावनाओं को भी नकार सकते हैं, हम कभी नहीं नकार सकते। आपकी बड़ी तारीफ की अमित शाह ने अंदर। नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमने लंबा काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भी आना हो आप संजीव बालियान को लेना, आप मेरे घर आ जाना, घर खुला है, दरवाजा मेरा। हम पहले भी जाते रहे, कोई भी इशू होगा, क्योंकि वही बात है, लड़ने का स्वभाव हमारा भी है, तो कोई भी मुद्दा हुआ जाते हैं उनके पास। आपने एक बात और कही कि जितना जाट बिरादरी के लिए अमित शाह ने किया उतना और किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। मुजफ्फर दंगे जब हुए, वो प्रभारी थे, उसके बाद सरकार बनी, मैं मंत्री बना, बहुत सी मदद ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता सकता। अमित शाह जी ने जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया कि जब हमारे लोग समस्याओं में थे, संकट में थे, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। अब अगर जो जाट समाज है उसके मन में क्या चल रहा है? आखिर में वोट हमें ही देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना होगा, जहाँ उनका सम्मान भी है, इज्जत भी है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वहाँ कुछ भी नहीं रहने का उनका। लेकिन जो सुरक्षा को लेकर बात की जा रही थी कि जो 2017 के पहले जो यूपी में हालात है, खासतौर पश्चिमी यूपी में, सुरक्षा में लेके क्या क्या बदलाव हुआ है? देखिए भाई, बहुत बदलाव है। कानून व्यवस्था में वाकई शानदार काम हुआ है दोस्त। किसी एक मामले में जहाँ 100% मैं भी सेटिस्फाई हूँ, नॉर्मली मैं होता नहीं, लेकिन मैं भी संतुष्ट हूँ, वो है कानून व्यवस्था में। चोरी, डकैती, राहजनी, बदमाशी सब बंद है। इस सरकार में सबसे बेहतरीन काम है और यही हमें चाहिए। बाकी तो हम कमा लेंगे, खा लेंगे अपने आप। एक बात और समझाइए कि आपने कहा कि कुछ कमियां हो सकती है, यूपी सरकार से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार तो कोई कमी नहीं रही है। क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी रही है यूपी सरकार की तरफ से? नहीं, कोई कमी नहीं रही भाई, ऐसी बात ना करो। तो अब आगे क्या? आज तो बैठक होगी अमित शाह के साथ जाट नेताओं, चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और फिर बात करेंगे। और जो लंबी चौड़ी जो कामों की फहरिस्त गिनाई गई है जाटों को, अब आप उम्मीद करो कि ये जाट नेता जाके जनता को बताएंगे क्या क्या काम बीजेपी ने किया है? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे भाई। जब यहाँ आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, तो हम सबका फर्ज है जनता के बीच में जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, जो दूसरे उन्हें मनाएंगे, सबसे कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अखिलेश यादव बढ़िया नहीं है हमारे लिए। लेकिन अखिलेश यादव से क्या जाटों को दुश्मनी, क्या है, नाराजगी क्या है? अरे भाई, ब्लैक लिस्टेड थे उसकी सरकार में हम लोग। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश 2-2 फुट के गड्ढे थे, वे गड्ढे भी नहीं भरे गए। मैं अपने गाँव की सड़क के गड्ढे नहीं भरवाया हुआ था उसकी सरकार में। जहाँ देखो दंगे के बाद कौन जेल जाते, थाने कौन चलावे थे, हमें तो थाने के बाहर भी निकलने देते। ये हालत थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। ऐसी
और वो मुख्यमंत्री थोड़ा था, आजम खान मुख्यमंत्री था, अखिलेश यादव तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, पश्चिम का मुख्यमंत्री आजम खान था। लेकिन अब जो वीडियो फिर से आने शुरू हो गए, जाटों को कहा जा रहा है, हिंदुओं को कहा जा रहा है कि अगर आपने वोट नहीं दिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को तो चुनाव के बाद हिसाब किया जाएगा। हिसाब तो हम ज्यादा बढ़िया करें, हमारे का हिसाब आज तक किसी पे हुआ ही नहीं यार। तो ऐसे फिर वीडियो क्यों सामने लाए जा रहे हैं? नहीं, अगर किसी को गलतफहमी दूर हो जाएगी, चुनाव के बाद हो जाएगी दूर, क्या दिक्कत है? सीधा कहा जा रहा है कि जाटों से हिंदुओं से निपट लेंगे चुनाव के बाद, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। अरे भाई, पहले भी देख लिया था, आगे भी देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत डराने की कोशिश की जा रही है क्या? बढ़ रहे हैं थोड़ा हम यार, हम भी डर जाएंगे, अधिक हो जाएगी फिर तो। आज तक तो मैं नहीं डरा, उन्होंने गाँव वाले तो मेरे से भी ऊपर के, कोई नहीं डरा सकता मैं। एक आखिरी सवाल, अमित शाह कराना गए थे, लोगों के बीच गए, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, अब फिर से वो जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अमित शाह जब जब हाथ डालते हैं वहां पे अच्छे रिजल्ट आते हैं? देखिए, वो जानते हैं उत्तर प्रदेश को, प्रभारी रहे जब से आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता, उनका सम्मान भी है, व्यक्तिगत रूप से वो राजनीति को वहां की पहचानते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।